आजकल की पीढ़ी ये सोचती है धर्म क्यों समझना जरूरी है। तो धर्म इसलिए जरूरी है कि धर्म के बिना कोई भी जीव सदा काल के लिए सुखी नहीं हो सकता। चाहे आप आईआईटी में कितने बड़े इंजीनियर बन के कितने बड़े से बड़े पोस्ट पर चले जाओ, कितने बड़े कमिश्नर जो होते हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, लेकिन इस संसार के सारे पद अपद हैं, ये शरणभूत नहीं है। बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज मैंने बाग बगीचों में गप्पे मारते देखे हैं और बस यही बोल पाते हैं कि हम पूर्व कमिश्नर, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज। अब महाराज अब बोलो कि जानते नहीं मैं कौन हूँ, खत्म हो गई बात, चुपचाप बैठे रहो शांति से। तो संसार में जितने भी पद हैं ये सब अपद हैं। बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, एक दिन उसको संसार के पैसों की क्षणभंगुरता, असारता, असरणता, चाहे वो धर्म पढ़े और चाहे बिल्कुल नहीं पढ़े, उसे भाषित होने वाली ही है। समझ में आया? अभी मुकेश अंबानी ने बहुत बढ़िया शादी करी लड़के की, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी हस्ती आ गई, लेकिन आप ध्यान से देखा करो सबको, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इस बात के लिए देखा करो कि जितने भी बड़े नेता, बड़े अभिनेता, बड़े बड़े लोग आए हैं, इनके चेहरे पर कहीं पर भी शांति दिखाई देती है क्या? सब एक दूसरे के सामने अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको भी वैसी टेंशन होती है जैसी तुम्हें होती है छोटी सी शादी में जाने की, कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल सफ़ेद तो नहीं दिख रहे, क्योंकि वहाँ मीडिया वाले खड़े होंगे, सारे एंगल से फ़ोटो खींचेंगे। अनंत आकुलता का वेदन होता है। और वहाँ पर शादी में तो पहुँच गया, अंबानी की शादी में पहुँच गया, बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पीछे की कुर्सी पे बैठने मिला, बड़े बड़े लोग आगे की कुर्सी पे बैठे हैं, महा दुख का अनुभव होता है। मीडिया वाले दूसरे की फ़ोटो ले रहे हैं और आप वहाँ शांति से बैठे, आपकी कोई फ़ोटो नहीं ले रहा, बड़ा दुख का अनुभव होता है। समझ में आया? और धर्म क्या है? हमारे मुनिराज की कोई फ़ोटो ले चाहे बिल्कुल नहीं ले, हमारे मुनिराज को कोई नमस्कार करे और चाहे नहीं करे, हमारे जिनेन्द्र देव की कोई पूजा करे चाहे नहीं करे, वो तो आनंद में ही है, क्योंकि उनका आनंद पराधीन नहीं है। उनका आनंद आपके नमस्कार करने पर नहीं टिका हुआ है। और हमारा आनंद हमें कोई नमस्कार करे, कोई दुआ सलाम ठोके, समझ में आया? जय जिनेन्द्र है तो बहुत अच्छा सब, लेकिन वो भी हम सम्मान का प्रतीक बनाते हैं, है कि नहीं? हम क्यों जय जिनेन्द्र करें? पहले उसे करना चाहिए। तो अभी तो आप कह रहे थे जय जिनेन्द्र सबसे सबको बोलना चाहिए, अब ये छोटे बड़े की बात कहाँ से आ गई? तो देखो, शांति से एक बात हम सबको समझना है कि चाहे आज की पीढ़ी हो, चाहे अमेरिका में रहने वाली पीढ़ी हो, चाहे लंदन में रहने वाली पीढ़ी हो, आप याद रखना, अगर उन्हें भी शांति का अनुभव करना है, उन्हें भी अगर आनंद में जीना है, उन्हें भी अपना बुढ़ापा ढंग से काटना है, उन्हें भी हंस हंस के जीवन छोड़ना है, तो उन्हें धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा। इसके अलावा इस जगत में कोई शरण नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम कितने ही पैसों के ढेर लगा लें, आपको लौट फिर के ये तत्व ज्ञान से ही शांति मिलेगी। और मैं अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखता हूँ, जीवन में पैसा है, सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए, निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्रज्ञाकारी, ये चार संसार के सुख बताए हैं। ये चार सुख होने पर भी उन्हें शांति का वेदन नहीं होता, क्योंकि ये चार सुख हैं। ये शांति का वेदन हो ही रहा था, इतने में देखा कि पड़ोसी के अपने से ज़्यादा है।
अपन को अपनी कार अच्छी लगी रही थी, पड़ोसी जो है 10 करोड़ वाली खरीद लाया, तो अभी आप जो 10-20 लाख वाली में खुश हो रहे थे वो सारा दुख में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये कोई बात धर्म कह रहा है या कोई कह रहा है, ये तो आप अनुभव से जान सकते हैं। आप लोग जो जवान नए बच्चे बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है, बताओ आप कब तक युवा रहने वाले हो? आपको पता है अभी 2-3-4 साल पहले मैं युवा था। अब मुझे आजकल सब अंकल अंकल कहने लगे। कई बच्चे कहते हैं अंकल, मैं कहता ठीक है भैया आ गया समय, है कि नहीं, है ना अंकल कि नहीं? तो ये कब तक रहेगा? ये इंद्रधनुष कब तक रहेगा? इसके रंग बिरंगे रंग कब तक दिखेंगे? ये चांद की चांदनी कब तक मुझे शीतलता देती रहेगी? ये पर्याय कब तक बनी रहेगी? ये भोजन मुझे कब तक सुख दे पाएगा? ये संयोग मुझे कब तक मेरे साथ में रह पाएंगे? मेरा बेटा कितने दिन मेरे से बात करेगा? एक समय आने वाला ही है कि बेटा आपसे रास्ता काटेगा। वो सोचेगा कि पिताजी से कम बात करनी पड़े। इसमें कोई ये नहीं कि सब स्वार्थी है, स्वार्थी बात स्वार्थ की है ही नहीं भाई, ये तो जगत का स्वरूप है। इसीलिए अगर हम इस स्वरूप को शांति से पहचाने, शांति से समझें, तब हमें धर्म समझ में आ सकता है। हमें धर्म परंपरावादी नहीं लगना चाहिए, हमें धर्म संप्रदायवादी या अपने कर्तव्यों में नहीं दिखना चाहिए। धर्म समझना हमारा कर्तव्य नहीं है, धर्म पढ़ना पढ़ाना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, धर्म कोई हमारे ऊपर वर्णन नहीं है कि हमें करना है। धर्म मतलब हमारे जीवन की परम आवश्यक चीज, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। धर्म मतलब आनंदित होने का मार्ग, धर्म मतलब सुखी होने की व्यवस्था। और यहाँ पर जो इस हॉल में आ गए हैं, हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि वो धर्म भी हमारा परम स्वतंत्र है, उसके लिए भी हमें किसी दूसरे की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कई बच्चे पूछते हैं, नए युवा पीढ़ी पूछती है कि साहब धर्म आवश्यक क्यों है, मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, तुम दुनिया का कोई काम बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ, कोई पद बताओ, कोई पैसे का जो भी तुम्हें समझ में आता हो, कोई अपनी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या जो जो तुम्हारे बाहर में कंप्यूटर, जो भी आप साइंस जानते हो, मुझे लेके आओ। आपके पास कोई भी ऐसा साइंस है जिसके गारंटी से आप सुखी होने की गारंटी ले सकते हो? अमेरिका विकसित देश है, समझ में आया, लेकिन वहाँ हर तीसरे आदमी को नींद की गोली खानी पड़ती है। वहाँ अमेरिका में पागल होने का रेशो सबसे ज़्यादा है। आप क्या समझते हो, ये जो विदेशों में चले जाते हैं, ये कोई सुख का अनुभव करते हैं? ये सिर्फ कल्पना है। गांव में रहने वाला सोचता है कि दिल्ली में रहने वाला बहुत सुखी होगा या बॉम्बे में रहने वाला बहुत सुखी होगा, लेकिन वो दूर से ही है, पास में जाके देखो क्या हालत है। ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि अमेरिका में बहुत 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 क्लीन सिटी, साहब बहुत बहुत ग्रीनरी। अरे क्या करोगे ग्रीनरी का जब अंदर सूखा पड़ा है? अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए, और वो ग्रीनरी केवल सम्यक दर्शन से आ सकती है।